मैं बात करूँ थोड़ा सर, सा पूछूंगा मैं आपसे ओपिनियन एक मिनट। मैं थोड़ा सा क्या है कि Good morning to each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. This is the sanitation mission every day in continuation. And I do think about that some of the person joined me, but today nobody is there. Despite all the things from that area to this area, it was really supposed to be just earmarked and we have finished it here. Or we have leg a little bit is actually disturbing me, no problem. But area is complete, you can say, nearly half of the area, not this that one, you can say. That requires a few more percent. Tomorrow I will see it over here. अब हमारे साथ विक्रम जी हैं, एक हमारे मित्र हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। और मैं अचानक मैं इनसे मिला था एक बार यहीं पे पास साफ सफाई करते हुए, है ना। सफाई करते हुए मिला था, बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद विचार कहीं ना कहीं मिलता है, इसलिए करीब हो जाते हैं। नहीं तो एक बार बात करने के बाद बहुत लोग छोड़ो लीव इट लाइक दिस में से होता है। तो उस दिन ये हमारे साथ कुछ थोड़ा सा बेलचा भी लिए थे सफाई करने के लिए, उसके बाद ये अपने काम से जाते आते रहते हैं। अब मैं इनसे थोड़ी सा सवाल पूछता हूँ पार्क के विषय में, है ना, और कुछ विषय में। 6 महीने पहले शायद आप आते थे पार्क में या नहीं मालूम नहीं, आते थे एक दो बार तो 6 महीने पहले जो आपने दृश्य देखा था और अभी का इधर थोड़ा ये धूप है, अभी का कैसा लग रहा है दृश्य आपको? 6 महीने पहले का और अभी में? 6 महीने पहले तो हाँ, गंदगी हुआ करता था यहाँ। गंदगी हुआ करता था, मतलब गंदगी ऐसा कि गंद है ना, पत्ते पुत्ते ये कागज पत्ते जो है काफी धूप हो रहा है हो। अब काफी साफ हो गया। काफ़ी साफ हो गया। जी कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है। बिल्कुल अच्छा। काफी साफ हो गया। बीच बीच में कभी कभार जब भी समय होता है हम आ जाते हैं। अच्छा, समय नहीं होता तो नहीं, जैसे मान लीजिए आप जैसे लोग अगर आते हैं तो वैसे लोगों को भी थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगा जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या इंटरेस्टेड भी नहीं या चाहते भी हैं। जैसे एक दिन एक लड़की मेरे साथ मिली थी तो बोली थी सर मैं भी इसको करना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो बोल तो दी, फिर हो सकता है कि उसमें होप में देख के कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये हैबिट बन जाए लोगों का, जो जहाँ पे है वहीं खड़े अगर हैं उठा लिया तो पार्क में साफ सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसको पड़ी है? नहीं, किससे पढ़ने का मतलब है वो ऐसे सोच करके निकल जाते किसी तो पड़ी है और अपने जो एमसीडी वाले करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, मतलब एक दूसरे को छोड़ करके। नहीं ठीक है, एमसीडी वाले करेंगे ठीक है, जब नहीं करते हैं तो क्या कागज कलम लेके आप कंप्लेन करते हो क्या? नहीं, नियम तो वही है। नहीं, नियम तो वही है। वो तो जो है ना, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? सफाई तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये थोड़ी ना कि आपको मैं डंडा लगा के या अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे कि स्कूल को ही ले लीजिए, मैं पेशे से टीचर हूँ, तो स्कूल में क्या होता है कि हमने जो देखा है कि गार्जियन बच्चे को एडमिशन दे दिया, देने के बाद कभी स्कूल आके नहीं देखता है हमारा बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। मैं यहाँ से यह भाई गार्जियन को भी बोलना चाहता हूँ, आप जाइए टीचर्स से मिलिए, पूछिए आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में कम है नहीं है। और स्कूल ठीक से नहीं चलता है तो आपके जो स्थानीय अधिकारी हैं वहाँ भी तो आप लिख के दे सकते हैं, आपको राइट है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक आध टीचर अगर सस्पेंड होगा तो स्कूल अपने आप ट्रैक में हो जाएगा। खाली हम बच्चों को दोष देने से नहीं होगा, वो लोग भी क्रिमिनल हैं, है ना, जो कि सैलरी तो लेते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। चाहे वो बच्चे मैंने स्कूल के टीचर हों या एमसीडी के कर्मचारी हों या डीडीए का हो या जो भी पार्क से जुड़े हुए हैं, और आई थिंक दे आर क्रिमिनल्स, है ना। जैसे एक बार हमने डीसी की मीटिंग में कहा था कि मिस्टर डिप्टी कमिश्नर, इफ़ यू डोंट कम टू योर ऑफिस more maybe for 1 month, maybe for 15 days and you draw the salary, you are also a criminal, है ना। If I do the thing, I'm also a criminal, it's not safe। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्रिमिनल होने का मतलब लोग समझता है किसी घर में चोरी कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया, है ना। या जैसे मान लीजिए बिना काम, जैसे कि एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था, जापान का एक आदमी 3 मिनट पहले ऑफिस छोड़ दिया। 3 मिनट पहले, 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन उसको पूरे सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी, है ना। जब 3 मिनट का वहाँ महत्व देता है, इसका मतलब है कि तभी ना वो देश आगे बढ़ेगा। यहाँ तो महीनों गायब हैं और किसी के बदले में दूसरा कोई काम कर लेता है, तो ये कहाँ तक चलेगा, है ना। तो हमारा सीधा सोच है कि जागो जनता, जागो, उत्साह बढ़ानी पड़ेगी। मैं भी कह रहा हूँ उत्साह बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, तो जागरूक करने के लिए केवल शब्द से बोलना नहीं होगा, उसमें जो अथॉरिटी कंसर्न उसको आगे आना पड़ेगा। आपकी जागृति होनी चाहिए, आपकी इच्छा, आप किसी को पकड़ के नहीं करवा सकते। हाँ ठीक है, इच्छा जागरूक होगी। जैसा आप देखो, लोग 1-1, 2-2, 3-3 जुड़ तो रहे हैं। हाँ, जुड़ रहे हैं। और ये मैं कभी नहीं कहता कि मैंने अकेले किया, लोग जुड़े हैं।
जी। जुड़े हटे हैं, जुड़े हटे हैं, और ये प्रोसेस जारी है। शुरुआत आपने की, हाँ, ये हम हाँ। इस बात को हम जानते हैं, अच्छा अच्छा। हमने देखी भी है। हम्म, शुरुआत आपने की, हम्म, तो आपके पीछे सब चल रहे हैं। हम भी बीच में जुड़े थे, हमने जब अब समय मिलती तो हम भी आ जाते हैं। हम्म, तो हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब हो ही जाएगा। आप मतलब काफ़ी लोगों को जागरूक किया है यहाँ कोई पे, बात नहीं। इस पार्क के हाँ लिए तो हाँ मैं हाँ कहूँगा हाँ हाँ हाँ। आपने बहुत जागरूक किया, हाँ, बहुत लोगों को हाँ, हाँ। इंस्पायर किया। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि मैंने तो थोड़ा आउट ऑफ द वे हम हट के जाते हैं। जैसे बहुत सारे देश, हमारे देश में, हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, पढ़ाई तो बहुत कर लिया, पढ़ने के चक्कर में उन्होंने देखा ही नहीं कि एज हमारा किसी क्या पीछे है ना। जी, ना इधर का ना माया, ना मिले मोह, दुविधा गया प्राण वाली बात जी, है। तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा और आगे सोचो ना। जैसे आप खोजते हो कि नौकरी का एज खत्म हो गया, जी, एक नौकरी तो है 545 सीट राज्य लोकसभा में, जी। आप तो लड़ सकते हो वहाँ पे। उसमें कोई एज भी नहीं, कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। पैसे की बात जहाँ तक है, वो तो अपने मोहल्ले गली मोहल्ले में 1-1 रुपया जोड़ोगे, 10 रुपया जोड़ोगे तो आप जुड़ जाओगे, जुड़ जाते और आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि विकल्प नहीं है, इसलिए लोग सोचता है जहाँ तक है ना। जी, तो इससे क्या होगा, अगर 6 महीना भी आप रह गए वहाँ, तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा और आपका जी। परिवार सुधर जाएगा। तो अपने आप को निराशा से बाहर निकालो, आप काबिल हो, यहाँ पे आओ, क्योंकि आपने दुख देखा है, तकलीफ देखा है, सब कुछ देखा है। जी। तो आप लोगों के बारे में सोचोगे, जिसने कभी तकलीफ नहीं देखी वो कहाँ सोचेगा। तो यह आह्वान है उन लोगों के लिए, स्टिल टाइम इज़ देयर, यू फाइल द नॉमिनेशन, यू गेट द थिंग। जी, चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं ये कार्यक्रम ख़त्म करता हूँ। आपका भी धन्यवाद है विक्रम जी, है ना, रिटायर्ड एयरफोर्स एंड रिटायर्ड मास्टर हियर, विजिट नोट्स हियर। दिस मच, थैंक यू।